प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सर आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को 13.1 क्लास 9 की वीडियो थी, आप लोग बना रहा था 13.1 आयतन, क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सारी चीज़ें बताई थी। आज आप लोगों को 13.2 में भी कुछ सवाल लिए हुए हैं। देखिएगा, सवाल क्रम से ज़्यादा समय आपका न नष्ट करते हुए सवालों पर जा रहे हैं। सवाल समझने का प्रयास करिएगा। NCERT की बुक का सवाल है। कौन सी बुक का है? NCERT का है। और एक्सरसाइज आप लोगों की 13.2 है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। क्वेश्चन दिए ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है बेटा, h। जो क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसकी जो ऊंचाई है h होती है। क्या होती है ऊंचाई? किसी बेलन की होगी या शंकु की होगी या खोखले बेलन की होगी, उसकी ऊंचाई कितनी होती है? h से डिनोटेड करते हैं तो h बराबर 14 सेंटीमीटर है। बात समझिएगा, h 14 सेंटीमीटर है वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब एक लंबवृत्तीय बेलन है। बेलन आप कैसे बनता है ये देखिए। आपने घर में सिलेंडर देखे होंगे, बेलनाकार होते हैं, ठीक। ये बेलन है, इसकी ऊंचाई कितनी है? h है। इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का, तो यहाँ पे लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना बेटा? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कह रहा है बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। बेलन के आधार का व्यास पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा? व्यास पूछ रहा है। व्यास तभी निकलेगा जब उसकी क्या पता होगी? त्रिज्या पता होगी। क्योंकि त्रिज्या पे कहता है, त्रिज्या होती क्या? बेलन। बेलन को जो आधार होता है वो कैसा होता है? गोलाकार होता है। और त्रिज्या के दुगुने को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो आपको व्यास निकालने के पहले सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी? त्रिज्या निकाल। देखो कह रहा ना आधार का व्यास ज्ञात कीजिए, तो त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो आपने बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा था। क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr/h। क्या होता है? 2πr/h। अब वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह आप 88 से रख दीजिए। 2π का मान 22/7 होता है। r आपको निकालना था बेटा, h आपकी 14 थी। 22 दूनी 44, ये आपकी 44 आ गई। 7 दूनी 14 गुणे r आ गया, वो 2 आ गया, सॉरी कितना आ गया? 2। 44 दूनी 88 होता है, तो 88 बराबर 88 गुणे r आ गया। 88 से 88 क्या हो गए बेटा? कट गए, तो r बराबर कितना आ गए? 1 सेंटीमीटर आया। ये आपकी त्रिज्या आई। क्या 1 सेंटीमीटर? ये त्रिज्या आई। पूछ क्या रहा था वो? व्यास। क्या पूछ रहा था? व्यास पूछ रहा था। तो मैंने क्या कहा था? त्रिज्या के दुगुने को व्यास कहते हैं, तो इसको लिख दीजिएगा व्यास बराबर 2 गुणे r। त्रिज्या का दुगुना हुआ, दुगुना मतलब 2 का गुणा, तो 2r। तो देखिए 2 गुणे 1 बराबर कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। कितना आ गया व्यास? क्वेश्चन नंबर 1 का व्यास कितना बेटा? 2 सेंटीमीटर। कितना सिंपल तरीके है। थोड़ा फार्मूला भर याद करना पड़ेगा कि वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h होता है। उसमें सारा मान रख के आपको r निकल आई, r की दुगुना कर दिया तो व्यास निकल आई। इसी क्रम पे देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग सेकेंड नंबर है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो क्या कह रहा है, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा था, दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा था धातु की एक चादर में 1 मीटर ऊंची। कितने मीटर ऊंची बेटा? 1 मीटर। तो ऊंची है ना, तो h बराबर आपने 1 मीटर लिख दिया। 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास। बेटा व्यास कितना है? व्यास है आपका 140 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको अभी बताया था त्रिज्या के दुगने को व्यास कहते हैं, व्यास के आधे को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। अब आपने व्यास बराबर पढ़ा था, क्या पढ़ा था? व्यास बराबर बेटा 2r। अब देखो व्यास का मान 140 था ना, तो 140 बराबर 2r, तो 7 दूनी 14, r बराबर कितना आ गया? 70। ये 70 दो आया तो कहे में आया आपका? सेंटीमीटर में आया। और ऊंचाई क्या में दी थी? मीटर में दी थी। तो आप सेंटीमीटर को मीटर में क्या कर लो? बदल लो। तब सेंटीमीटर को मीटर बदलोगे तो 100 का क्या करोगे? भाग दोगे। तो r बराबर आपका आ जाएगा 70/100 मीटर। 0 0 कटा 10 का भाग दोगे तो r बराबर 0.7 मीटर आ गया। त्रिज्या पता चल गई आपको। अब देखिएगा आगे त्रिज्या पता चल गई। अब कह रहा था एक
बंद बेलनाकार टंकी बनाई जाती है, इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता पड़ेगी। एक बेलनाकार टंकी बनाई जाती है, उसमें कितनी चादर, तो तब बेलनाकार टंकी बनाएगी, चादर बेलन के ऊपर भी लगेगी, टंकी के ऊपर भी लगेगी, टंकी के नीचे भी लगेगी। तो क्या निकालेंगे इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कि संपूर्ण पृष्ठ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि संपूर्ण पृष्ठ। तो आप लिखें यहां पे बेलन का, किसके बेटा, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर कोष्टक में h प्लस आर। क्या होता है, 2 पाई आर कोष्टक में h प्लस आर, 2 पाई आर कोष्टक में h प्लस आर। अब देखिएगा आपको 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 0.7, देखो पाई का मान 22/7, आर का मान 0.7 और h आपका था 1 प्लस 0.7 आर का मान था। अब ये सारे मान रख के क्या करना है आपको, हल करना है। ये 7 से 7 कटेगा तो 22 दूनी 44 तो आ गया, पर कितना है 0.1 आया, कितना आया 0.1। 0.7 में 1 जोड़ देंगे तो गुणे 1.8 हो जाए, 1.7 हो जाएगा। इसके साथ गुणा करा दो तो ये हो गया 44, मतलब 4.4, 1 का गुणा कराया तो 4.4 गुणे कितना आ गया आपका 1.7। 17 का 17 निकाल, 17 चौको 68, 17 चौको 68 हासिल लगी आपकी 6 और 17 चौको 68, 68 कितना होता है 74, कितना होता है 74। ये आपका 74, 1 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव लग गया। अब ये आपको कै में दिए था, मीटर में दिए था, कै में लाए थे हम निकाल के मीटर में, तो इसका आंसर कितना आएगा मीटर स्क्वायर, कितना आएगा बेटा 7.48 मीटर स्क्वायर। देखिए कुछ नहीं किया हमने, फिर पुनः देख लीजिएगा, एच पता थी 1 मीटर, व्यास पता था 140 सेंटीमीटर, व्यास का बेटा क्या कर दिया हमने आधा कर दिया, जिससे हमको क्या पता चल गई, त्रिज्या पता चल गई 70 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को हमने क्या बदल लिया मीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए क्या करना पड़ा हमको 100 का भाग देना पड़ा, तो हमने 100 का भाग दिया तो कितना है 0.7 मीटर आ गया, कितना बेटा 0.7 मीटर आ गया। हमने किया क्या, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, तो 2 पाई आर कोष्टक में h प्लस आर, इसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो, या बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो। तो अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों निकाला, क्योंकि एक टंकी बना तो घेर के चद्दर लगाएगा, ऊपर भी लगाएगा और टंकी के नीचे भी लगाएगा, इसलिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला गया। जो 7 से 7 कटा तो 22 दूनी 44, 7 एकम 7, 0.1, 7 1 जोड़ दिए गए तो 1.7 आ गया, गुणा करा के हल कर दिए तो 7.48 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर आ गया। इसी क्रम पे आप देखें क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये एक्सरसाइज आपको हाई स्कूल में परेशान करेगी, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, समझने का प्रयास करिए, समझना है तो जरूर आप कमेंट्स दें हम लोगों को, जिससे कि हम लोग आपकी समस्या का समाधान करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है, कितना लंबा बेटा 77 सेंटीमीटर लंबा है ना। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान देना, लंबा मतलब h 77 सेंटीमीटर लंबा है, ध्यान देना कितना लंबा बेटा 77 सेंटीमीटर लंबा है। कैसा धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर, इसके अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास, इसमें 2 व्यास हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य। आंतरिक होता है R2 और बाह्य होता है R1। क्या होता है आंतरिक R2 और बाह्य होता है R1। तो ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे, तब निकालेंगे आप तो क्या लिखा आंतरिक व्यास, यहाँ पे लिख लीजिएगा आंतरिक व्यास और बाह्य व्यास, बाह्य व्यास। बेटा आंतरिक व्यास कितना दिया था आपका, आंतरिक व्यास दिए थे 4 और बाह्य व्यास दिए थे 4.4, ये 4 था और ये 4.4 था। अब आंतरिक त्रिज्या निकाल लो और बाह्य त्रिज्या निकाल लो। आंतरिक त्रिज्या आपकी बाह्य आंतरिक व्यास से निकलेगी और बाह्य त्रिज्या आपकी बाह्य व्यास से निकलेगी। अभी मैंने बताया था व्यास का आधा कर दें तो क्या आ जाता है बेटा, त्रिज्या ज्ञात हो जाती है। तो हमें क्या करना है, इसका आधा करना है, तो यहां लिखेंगे आंतरिक त्रिज्या बराबर, आंतरिक त्रिज्या बराबर 4/2 बराबर 2। त्रिज्या क्या में दी थी आपकी, सेंटीमीटर में दी थी, क्या में दी बेटा आपकी सेंटीमीटर में, तो ये आपका सेंटीमीटर आ गया। आंतरिक त्रिज्या इसको बोलते हैं R2, क्या बोलते हैं इसको R2, कितनी आ गई बेटा 2 आ गई। और जो बाह्य त्रिज्या है, बाह्य त्रिज्या है ये क्या होगी 4.4/2 बराबर 2.2 सेंटीमीटर, इसको क्या बोलते हैं आप लोग R1। बाह्य त्रिज्या होती है R1 और आंतरिक त्रिज्या होती है आपकी
R2। अब देखिए क्या पूछ रहा था वो, हो तो निम्नलिखित प्रश्न ज्ञात कीजिए। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या निकालना है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए आंतरिक, तो आपको नंबर 1 बता रहे हैं, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई RH। अब निकालना क्या था आपको, आंतरिक। अब आंतरिक तब निकालना तो त्रिज्या कौन सी यूज करोगे, आंतरिक। तो आंतरिक त्रिज्या कितनी थी आपकी, R2। बेटा कितनी थी, R2। तो देखिएगा 2 गुणे 22/7 गुणे R2 का मान आपको पता है बेटा कितना था 2, और H का मान पता आपको कितना था बेटा 77। आपने काटा तो गिरा 77। सारे मान आपके सेंटीमीटर में थे, कोई बदलने के लिए नहीं है, सारे मान सेंटीमीटर में ही चल रहे हैं। अब आपने 22 दूनी 44 गुणे 2 गुणे गिराया, 44 दूनी 88 गुणे गिराया, गिरा 88 गिरा 88 9 90 6 96 आया, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। कितना आ गया, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब दूसरे में कह रहा है बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दूसरे में क्या कह रहा है, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो नंबर 2 साइड में देख लें, नंबर 2 यहां पे लिखेंगे बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई RH। ये भी होता है, पर बाहरी में त्रिज्या आपकी बदली हुई थी, क्या थी बेटा आपकी बाहरी में R1, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे R1। अब देखिएगा 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे R1 का मान आपका कितना था 2.2, तो 2.2 गुणे H का मान आपका 77 था बेटा, कितना था 77। तो 22 दूनी 44, 2.2 गुणे 11 7 77, 11 आ गया। अब 44 दूनी 88 के एरिया 8, 44 दूनी 88 89 90 6 कितना हो गया 96 गुणे कितना आ गया 11, 11 88 हाथ से लगी 8, 11 छक्का 66, देखिएगा 66, 8 6 14 के 4 6 1 7 4 आ गया। 11 99 100 6 106, कहेंगे के बाद दशमलव बेटा 1 अंक के बाद 164 दशमलव कितना आ गया आपका 8 आ गया, कितना आ गया 8। कहे में आया बेटा आपका ये सेंटीमीटर स्क्वायर में। 2 पॉइंट आपके ज्ञात हो गए, देखो बाहरी आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी क्रम पे कह रहा था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना आपको। देखिएगा मैं इसको साफ करके लगा रहा हूं, अब आपको ध्यान दीजिएगा। कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं इतना साफ कर रहा हूं, इतना ध्यान दीजिए। यहां पे लिखेंगे तीसरा पॉइंट बेटा आपका ये, इसी सवाल का तीसरा पॉइंट है कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां लिखेंगे आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस। अब देखो आपका आंतरिक हो गया, बाह्य हो गया। अब ये होता है, ये बेलन जो बनेगा, टंकी जो बनेगी, तो नीचे का भी आधार होगा और ऊपर का भी आधार होगा। तो लिखेंगे 2 आधारों का क्षेत्रफल। देखो नीचे ऊपर मिला कितना का 2 आधारों का क्षेत्रफल। देखो ये टंकी आपकी बनी ऐसे, तो एक आधार आपका ये होगा और एक आधार आपका ये हो गया, 2 आधार हो गए। तो क्या लिखा 2 आधारों का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए आप लोग, आंतरिक का आपने मान 962 निकाला था, कितना निकाला था 968। बाह्य का आपने 1064.8 निकाला था, प्लस देखो आंतरिक हो गया, बाह्य हो गया, अब क्या बचा आपका 2 आधारों का। तो 2 आधारों का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे 2 पाई। अब देखो बस सुनना, आंतरिक बाह्य कितनी थी R2, आंतरिक कितनी थी R1। देखिएगा आंतरिक थी आपकी R2 और बाह्य कितनी थी R1। आंतरिक का मान आपने 2 निकाला था और इसका कितने निकाला 2.2 निकाला था। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे बाह्य, मतलब कि R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। पहले बाह्य आएगी, बाद कौन सी आएगी आंतरिक आएगी। अब देखिए थोड़ा से मान रख दिए, अब इसको साफ कर दे रहे हैं, थोड़ा समझिएगा बात को। उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया, तो अभी साफ किया गया है, आगे समझिएगा। अब देखिए इसको जोड़ दो, 6 8 4 12 के लिए 2, 6 6 12 1 13, 9 1 10, 1 1 2, दशमलव कितना आ गया 8 आ गया। अब देखिए प्लस का 2, पाई का मान कितना था 22/7, R1 का स्क्वायर। ध्यान समझिए जा, बाह्य आपकी R1 2.2 निकाली थी आपने R1, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आप 2.2 का होल स्क्वायर माइनस R2 2 निकाली थी आपने, तो 2 का स्क्वायर। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा था A² माइनस B²,
एक बार प्लस और एक बार माइनस, ये तो पढ़ा था आपने, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो देखिएगा यहाँ पे आप, ये आपका आ गया 20 32.8 आया था, 22×44 आया था। इसको लिख दीजिएगा 2.2 माइनस 2, 2.2 प्लस 2, 2.2 माइनस 2, 2.2 प्लस 2। अब देखिएगा ये आपका आ गया 20 32.8 प्लस 44/7, 2 घटा दो तो 0.2 आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, 2 जोड़ दो तो 4.2 आ जाएगा, 7 छंग 42, 0 कितना आ गया बेटा 6 आ गया। अब देखिए गुणा करा रहे हैं हम, 20 32.8 प्लस 44 दूनी 88, 8.8 गुणे 6.8 आ गया। अब देखिए 20 32.8 प्लस 8 छंग 48 के लिए 8, 8 छंग 48 और 4 कितना होता है 52, 2 अंक के बाद दशमलव लग गया। कितने मिनट लग गया 2 अंक के बाद दशमलव लग गया। अभी देखो इसको ऐड कैसे करेंगे, ये आपका 20 32.8 था, तो दशमलव के नीचे क्या चाहिए दशमलव आ चाहिए, तो देखो दशमलव 2 8 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया, जोड़ दो 2 8 2 10, 5 2 7 1 8 3 0 2, कितना आ गया 20 38.08, कितना आ गया आपका 20 38.08। ये बेटा क्या हुआ आपका आंसर, कै में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, कै में आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ज्यादा कठिन नहीं है, आपने आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, कुल वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या किया आंतरिक व बाहरी जोड़ दिया, और 2 आधार थे आपके, दोनों आधारों के क्षेत्रफल में निकाल के आपने क्या कर दिया जोड़ दिया, तो आपका आंसर आ गया 20 38.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी क्रम पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, कौन देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, साथ में एक नोट तैयार जरूर कर लीजिएगा जिससे आप लोगों को दिक्कत ना पड़े पढ़ने पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, एक रोलर का व्यास, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है, एक रोलर का व्यास, यहाँ पे लिखे हैं रोलर का व्यास बराबर बेटा कितना था 84 सेंटीमीटर था, कितना था 84 सेंटीमीटर। अब 84 सेंटीमीटर इसकी क्या निकाल लो त्रिज्या निकालो बेटा, क्या निकालो इसकी त्रिज्या, तो त्रिज्या तब निकालोगे तो r बराबर आ जाएगी 84/2 बराबर 2 चौको 8 2 दूनी 4, 42 सेंटीमीटर आ गए। अब ये आपकी व्यास आ गई 42 सेंटीमीटर। अब बात समझिएगा, बात गौर समझिएगा, अंग्रेजी सवाल पढ़ना अभी आगे, अभी हम क्या दिए, कह रहा था और लंबाई 120 सेंटीमीटर है, तो कह रहा 120 सेंटीमीटर लंबाई, मतलब h इसकी, h आपकी 120 सेंटीमीटर है, बात समझ रहा 120 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है एक समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पर खेत के मैदान को मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, मतलब इसका क्या पूछ रहा मीटर स्क्वायर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मीटर स्क्वायर पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको सेंटीमीटर में दिया था तो क्या करें 42/100 मीटर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 0.42 मीटर स्क्वायर। इसमें 100 का भाग दे दें तो h बराबर आ जाएगा 120/100 0 तो आपका आ जाएगा 1.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या टेंशन है भाई, आपको सब कुछ तो निकल आया मीटर में, सेंटीमीटर दिया मीटर चाहिए तो मीटर निकाल लिया, 100 का भाग दे दिया मीटर निकल आया। अब देखिएगा कह रहा था इतने मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को समतल कर सकता 500, तो क्या निकाले, तो बेलर रोलर घूमेगा तो यूं घूमेगा, कैसे घूमेगा, जैसे ये जमीन है तो रोलर जो घूमेगा तो ऐसे घूमेगा, तो समतल कौन सा भाग करेगा, ये वाला भाग बेटा समतल करेगा, कौन सा भाग करेगा ये वाला, तो क्या निकालेंगे वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे लिख लेंगे रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेटा क्या होता है 2πr/h, 2πr/h। अब देखिएगा 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r आपने निकाली थी 0.42 गुणे h 1.2, 7 छंग 42, 22 दूनी 44, तब काटा तो 0.06 आएगा, कितना आएगा 0.06 गुणे 1.2, 12 छंग 72, कितना रहा 4 से कर लो, 6 चौको 24 के लिए 4 और 6 चौको 25 26, 2 अंक के बाद दशमलव गुणे 1.2, 12 चौको 48 के लिए 8, 12 चौको 48 के लिए 8, अब 12 छंग 72, 12 चौको 48 के लिए 12 छंग 72, 4 कितना हो गया 76, अब 12 दूनी 24, 24 36 और 1 31, कितना बेटा 31, 1 अंकीय 2 अंकीय 3 अंक के बाद ये दशमलव लग गया बेटा, कै में बदला था हमने इसको मीटर में, तो आंसर इसका कै में आएगा मीटर में, तो ये तो मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आया। अब क्या कह रहा था 500, क्या कह रहा था 500 चक्कर लगाने पर, कितने चक्कर
500 चक्कर लगाने पड़ते हैं खेत का 500 चक्कर में 500 चक्कर में क्षेत्रफल बराबर 500 चक्कर ना, तो इसके क्षेत्रफल में 500 को क्या कर दो बेटा, गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 0 0 15 8 40 के लिए 0, 5 छक्का 30 4 34, 5 एकम 5 3 8, 5 3 15, 3 अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव, तो कितना चक्कर होगा 1584 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, समतल हो जाएगा। कितना बेटा 1584 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, जमीन क्या हो जाएगी, समतल वर्ग मीटर जमीन आपकी क्या हो जाएगी बेटा, समतल हो जाएगी। इसी क्रम पे आप देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा समझिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, सरल थे, कठिन नहीं, आपको कठिन लगती पर कठिन है नहीं है। देखिएगा बेटा कौन सा क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा, 5वां रह गया बताने के लिए अभी, क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा था किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है। व्यास कितना बेटा 50 सेंटीमीटर, तो व्यास बराबर हो गया आपका 50 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बेटा कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। अब देखो सेंटीमीटर में दिए ना, कै मिलाना हमको, मीटर में, कै मिलाना है मीटर में, तो क्या करें 100 का भाग दे दे, तो r बराबर आ जाएगा आपका 25/100 मीटर। अब देखो r बराबर 0.25, तब 100 का भाग दोगे तो कितना आएगा 0.25 मीटर आपका आ गया। ये क्या है आपका त्रिज्या आ गई बेटा, क्या आ गई त्रिज्या। इसी क्रम पे देखिएगा 50 मीटर है, ऊंचाई इसकी 3.5 मीटर है, ऊंचाई इसकी नहीं 3.5 मीटर है, ऊंचाई इसकी 3.5 है। इतने रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से स्तंभ के एक वक्र पृष्ठीय पेंट कराने का व्यय ज्ञात करना है। बेटा क्या ज्ञात करना है, व्यय। तो पहले क्या निकालने, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने, क्या निकालने, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ बेटा लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr/h, 2 गुणे पाई का मान 22 बटे 7 गुणे r का मान बेटा 0 कितना था 25 गुणे h का मान 3.5। देखो 22 दूनी 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 5 55 गुणे कितना आ गया 2 गुणे 3 अब देखो इसको काटो 7 पना 35, तो 0 कितना आ गया 5, कितना आ गया बेटा 0.5। अब 2 का गुणा कर दो, 0 2 5 6 10, 2 2 5 6 10 11 गुणे कितना आ गया 0.5। अब ये दशमलव 0 क्या हो जाएंगे, हट जाएंगी, तो 11 गुणे 0.5, 11 5 55, 5 दशमलव कितना बेटा 5। कै में निकाला था आपने, मीटर में दर रखा था, सेंटीमीटर का बदला था आपने मीटर में, तो कै में आंसर आएगा आपका मीटर स्क्वायर में आएगा, कै में आंसर आएगा मीटर स्क्वायर में। अब पेंट कराने की दर दी थी, क्या दी थी, पेंट कराने की बेटा दर दी थी, तो यहाँ लिखो पेंट कराने की दर। आपकी पेंट कराने की दर कितनी दी हुई थी देखिएगा 12.50 रुपये, 12.50 रुपये। तो पेंट कराने का व्यय कितना हुआ, यहाँ पे लिख लो, पेंट 5.5 में 12.50 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो गुणा करने पे आपका आंसर आएगा 68, गुणा कर लीजिए, अच्छा गुणे 5 देखो 5 0 0 5 25, 5 10 2 12, 5 1 5 1 6, 0 5 2 6, तो 5 5 2 7 6 2 8 6, कितना आया 1 2 1 3 अंक के बाद दशमलव तीजिए आ गया 68 वाट, कितना आया बेटा 75 आया, कितना आया 68.75 रुपये निकल के बाहर आया। कितना रुपये आया 68.5 रुपये, मतलब 68.75 आपका क्या हुआ बेटा, ये आंसर हुआ। व्यय कितना होगा 68.75। ये क्या होगा आपका व्यय होगा। इसी क्रम पे आप देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 7वां, आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7वां लास्ट होगा। अगली वीडियो में आपको 8 9 10 11 नंबर तक क्वेश्चन है, तो बाकी बताए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा था एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो क्या दिया बेटा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दे रखा आप लोगों का कितना 4.4 मीटर स्क्वायर, 4.4 मीटर स्क्वायर दे रखा बेटा, कितना दे रखा 4.4 मीटर स्क्वायर। इसके बाद कह रहा था वो यदि बेलन के आधार की त्रिज्या भी दी है बेटा r बराबर 0.7 मीटर, त्रिज्या दे रखा 0.7 मीटर, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेटा क्या निकालनी है आपको, h निकालनी है, क्या निकालनी है इसकी h निकालनी है। तब ये आपका मीटर में था, ये भी मीटर में था, तो h भी बेटा क्या में आएगी आपकी, h भी आपकी
मीटर में ही आएगी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई RH, 2 पाई RH। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 4.4 2 गुणे 22/7 गुणे R 0.7 गुणे H निकालनी थी। 22 दूनी बेटा क्या होता है 44। ये 7 को काटेंगे तो गुणे कितना आएगा 0.1 गुणे H। 1 का गुणा कराएंगे तो 4.4 बराबर आ जाएगा 4.4 गुणे H। इससे पूरे कट गया तो H बराबर कितना आ गया 1 मीटर। ये आपको क्या करनी थी निकालनी थी। देखिए कितने आसानी से आपके सवाल हो गए। आप लगाने का प्रयास करिएगा, आपको भी समझ में आएंगे। यदि कोई सवाल ऐसा हो जो आपको समझ में ना आ रहा हो या दिक्कत पड़ रही हो लगाने पे, तो आप कमेंट्स दीजिएगा, जिससे कि हम आप लोगों की प्रॉब्लम में दूर कर सकें। यदि कमेंट्स देंगे तो आपकी आसानी से प्रॉब्लम दूर कर देंगे। जो भी क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो या ना बनता हो, उस क्वेश्चन के बारे में आप कमेंट्स दें तो हम आप लोगों की प्रॉब्लम आसानी से दूर कर दें। यदि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर दीजिएगा, जिससे कि आप लोगों की वीडियो और सवाल और आसानी से बताए जा सकें। धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़िए, मेहनत करिए। थैंक यू।